Hello and welcome again to our program called It Happened Once. Once upon a time. You must have heard so many times when somebody tells a story and says, once upon a time. Yes, our story says the same thing. It happened once. एक बार की बात है. आज जिस कहानी को लेकर के आया हूं बहुत ही मूविंग स्टोरी है. विश्वास से भरी हुई और आपको विश्वास के लिए प्रेरित करने के लिए. और ये कहानी किसी और की नहीं पर 1805 में पैदा हुए ब्रिस्टल इंग्लैंड में प्रभु की सेवा करने वाले एक दास की, जिसका नाम था जॉर्ज फर्डिनेंड म्यूलर. उसके पिताजी एक लॉयर थे, बहुत पढ़े लिखे. उस जमाने में बहुत स्टडी करनी पड़ती थी लॉयर बनने के लिए, और ये भी उसी तरीके से बढ़ना चाहते थे. धीरे धीरे जिंदगी खराब होती गई, बिगड़ते चले गए. ओकेजनली पहले ड्रिंक करना शुरू किया, फिर रेगुलरली ड्रिंक करना शुरू किया, फिर गैम्बलिंग, तमाम चीज़ों को बेच देना, ये तमाम चीज़ों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देना, ये चलता रहा जॉर्ज की लाइफ में. एक दिन की बात, किसी ने कहा एक सभा चल रही है जॉर्ज, वहां चलो. एंड ही वेंट टू दैट प्रेयर मीटिंग. उस प्रेयर मीटिंग में जॉर्ज म्यूलर गए और उस रात परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसको ग्रिप कर लिया और उसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अर्पित कर दिया. अब यहां से एक अद्भुत जीवन की गवाही शुरू होती है. यदि आपने जॉर्ज म्यूलर के बारे में नहीं पढ़ा है या नहीं सुना है, मेरी प्रार्थना होगी कि आप जरूर सुने. एक ऐसा जन रहा है, परमेश्वर का दास रहा है, जिसने अपने जीवन काल में 10,000 से ज्यादा अनाथों को घर दिया है, पाला है, रखा है. 10,024 अगर प्रिसाइज कहूं तो. उनको एजुकेशन दी है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज दी हैं, उनको स्कूलों में दाखिला कराया है, क्योंकि इस प्रभु के दास ने सिर्फ यही नहीं पर प्लिमथ ब्रेदरन चर्च की स्थापना करी, इस मूवमेंट की स्थापना करी, जिसका नाम बाद में जाकर के ओपन ब्रेदरन हो गया, और बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना करी. पर प्रभु का यह दास विश्वास में बहुत मजबूती के साथ चला करता था. लोगों ने इसके बारे में, जब ये अनाथों की सेवा करता था, और उस जमाने की बात है जब अनाथ लोगों को छोड़ दिया जाता था, वो सड़कों पर रहा करते थे या पुअर हाउसेस में उनको खाना खिला करके उनको टिका दिया जाता था, जहां कोई देखने वाला नहीं, चिंता करने वाला नहीं है. वहां इसके मन में एक दिन परमेश्वर ने, जब ये बदल गया और सेवा करने लगा, तो परमेश्वर ने डाला कि तुम्हें इन बच्चों की सेवा करनी है, तुम्हें इनकी चिंता करनी है, और तुम्हें उनके लिए घर बनाना है, एक ऐसा घर जहां शिक्षा भी दे सको, उनके जीवन को अच्छा बना सको. प्रभु के इस दास ने इंग्लैंड में 117 स्कूलों की स्थापना करी. और मजे की बात यह है, आज भी बहुत से स्कूल और बहुत से अनाथ बच्चों का लालन पोषण इस संस्था के द्वारा, जो प्रभु के इस दास ने 1830 के आसपास शुरू किया था, आज तक वो कार्यरत है. वाह! कुछ सुनना चाहते हैं इसके विषय में, कुछ अद्भुत बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं. एक दिन प्रभु ने इसे बताया कि मैं सारी जरूरतों का पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, तो ये मनुष्य की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है. इसने एक अजीब सा निर्णय किया, और वो निर्णय कुछ ये था कि अब अपनी सेवाओं के लिए मैं मनुष्यों से कुछ भी नहीं बोलूंगा और पैसे के लिए किसी से कोई भी मांग नहीं करूंगा. मैं ये तो नहीं कह रहा कि पैसे के लिए बोलना, किसी से अपनी जरूरतों को बोलना पाप है, पर प्रभु के इस दास ने निर्णय किया कि वो परमेश्वर जो मेरे हृदय को बदल सकता है, वो मनुष्यों के हृदय को अपने आप बदलेगा. मैं उसको पुकारूंगा और वो हृदयों को बदलेगा, और वे मेरी सहायता कर सकेंगे सेवा के लिए, और परमेश्वर ही अपने स्वर्गीय भंडार से ऐसा काम करेगा. उसने अपनी कलीसिया से कहा, अब मैं सैलरी नहीं लेना चाहता. उसने सैलरी लेनी बंद कर दी. 1830 की बात है. ही स्टॉप टेकिंग सैलरी. वो सॉमरसेट में एक जगह है जहां पर वो प्रीच कर रहा था, और प्रीच करने के बाद एक जन उसके पास आया, कांग्रीगेंट उसके पास आया और आके कहने लगा, आई वॉन्ट टू हेल्प यू विथ समथिंग. उसने एक पेपर में रैप किया हुआ था, कुछ पैसा था. उसने रिफ्यूज कर दिया, अपने प्रचार के लिए इस पैसे को नहीं ले सकता. उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, उसने कुछ नहीं बोला, अच्छा ठीक है, और उस पैसे को मुट्ठी में से करके जल्दी से उसकी जेब में डाल करके वो भाग गया. This is how people started
हेल्पिंग दिस मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के इस तरह से इस व्यक्ति की सहायता परमेश्वर के लोगों के द्वारा की जाने लगी। लेकिन अब कुछ खास गवाहियां बताना चाहता हूं। जब इसने इस होम को खोला, जिसके लिए कहा जाता था कि परमेश्वर ही उसको स्थापित करेगा और परमेश्वर ही उसको चलाएगा, उसने कहा मैं ब्रिस्टल की गवर्नर की तरफ, मेयर की तरफ या लोगों की तरफ नहीं देख रहा हूं सहायता के लिए, मैं इंग्लैंड की सहायता की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं और परमेश्वर की ओर सहायता के लिए देख रहा हूं। उसने अपने इस लोगों से कहा, जो कोई भी मेरे इस काम में सहायता करना चाहता है, उन बच्चों की सेवा करना चाहता है, अपना घंटा देना चाहता है या 2 घंटा या 4 घंटा या 6 घंटा, जितना भी देना चाहता है कमिट करे। उसके लिए कोई सैलरी नहीं है, पर ये मिल करके हम लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे। यदि हमारे पास होगा तो हम खाना खाएंगे, यदि नहीं होगा तो हम भूखे रहेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे। आपको मालूम है 117 स्कूलों का स्थापित करने वाला और 10,024 अनाथों को पालने वाला, इसका मतलब है परमेश्वर उसकी सहायता करी होगी। कुछ यूं हुआ, छोटे छोटे किराए के घर ले लिए जिसमें उन बच्चों को रखने लगा, उन बच्चों की चिंता करने लगा। 1838 की बात है, शाम को उसका स्टाफ दौड़ के आया और दौड़ करके आके कहने लगा, हमारे पास बच्चों के लिए कल के लिए सुबह रखने को कुछ नहीं है। ओटमील है लेकिन दूध नहीं है कि हम पानी में ओटमील डाल करके उनको दे सकते हैं। उसने अपने स्टाफ के 2 लोगों से कहा, चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपनी पत्नी को बुलाया, उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, मेरी परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। और वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लंबी प्रार्थना के बाद उसने अपने सब सहायकों से कहा, परमेश्वर उपाय करेगा, द्वार खोलेगा। अपने अपने काम पे चले गए, लेकिन कोई सहायता नहीं आई। इससे पहले कि जॉर्ज मुलर सोने के लिए जाता, उसके दरवाजे पे फिर से नॉक हुई एक, और उस नॉक में देखा कि एक लेडी खड़ी है। उस लेडी ने कहा, मेरे मन में बस कुछ ही समय पहले ही आया है कि मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं क्यों मैं रुक नहीं पाई। उसने एक लिफाफा निकाला और कहा, ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके बच्चों के दूध की आवश्यकता के लिए है। उस जॉर्ज मुलर ने बताया, हाँ हमारे पास बच्चों के लिए दूध नहीं है। 1838 की बात है, वो अभी दरवाजा बंद करके उस पैसे के लिए धन्यवाद दे ही रहा था कि 2 स्त्रियां और आईं और उन्होंने लिफाफे दिए और कहा, ये हमारे मन में डाला है परमेश्वर ने कि हम इस सेवा के लिए आपको दे सके। सेवा इस तरह से बढ़ने लगी, अलग अलग जगहों पर रख करके उनको पाला जा रहा था, उनकी चिंता करी जा रही थी, लोग उनकी सुधि ले रहे थे। और इस तरह से अगली सुबह उनके पास ओट मील भी था, मिल्क भी था कि वो जा सके, और इतना था कि वो अगले पूरे हफ्ते खाना खा सकते थे जो डोनेशन इन्होंने दिया था। 100 से ज्यादा बच्चे हो चुके थे अब, लेकिन अब बढ़ता गया है। एक दिन की बात है, इसके मन में आया कि हम एक जमीन खरीदेंगे, लेकिन जमीन उस जमाने में लगभग 120 पाउंड पर एकड़ के आसपास थी। तो उसने सोचा कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोले। किसी ने बताया, हां एक जमीन है पर 200 पाउंड पर एकड़ है। इसने कहा, हमें 7 एकड़ की जरूरत पड़ेगी, पर 200 पाउंड हमारे पास नहीं है पर एकड़ के लिए। इसका मतलब 80 इंटू 7 560 पाउंड की और जरूरत पड़ेगी। आप समझ सकते हैं, जब 200 पाउंड पर एकड़ की जमीन हो तो सोच के देखिए 200 पाउंड का कितनी वैल्यू होगी। आज के जमाने में जो उस प्रॉपर्टी की कीमत है जो उसने उस समय खरीदी थी, लगभग 3.5 से 4 करोड़ पाउंड है। उस जमाने में सोच करके देखिए कितनी बड़ी धनराशि थी। इसने प्रार्थना करी, लोगों ने कहा नहीं इतने में जमीन नहीं मिलेगी। उसने कहा, ईश्वर मेरे मन में डाल रहा है कि मैं जाऊं और जाकर के उस व्यक्ति से बात करूं जो जमीन बेचेगा। उसके पास गया और उसके पास जाकर के कहा, मेरे पास 120 पाउंड पर एकड़ के हिसाब से यह पैसा है। उसने कहा, मैं आपको जमीन के कागज दिए बगैर और साइन कराए बगैर भेज नहीं सकता, क्योंकि आज रात में सो नहीं पाया हूं जब तक मैंने यह निर्णय नहीं कर दिया कि जो आप देंगे वो मैं ले लूंगा और उतने में जमीन दे दूंगा। प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा था, लेकिन यह भी पूरा नहीं हुआ। एक कहानी जो अद्भुत कहानी है जॉर्ज मुलर के बारे में, हमेशा सब जगह कोट करी जाती है। यह बात है लगभग 1848 के आसपास की। होम बन गया था, लगभग 300 से अधिक बच्चे एक जगह पर थे। और एक दिन ऐसा आया कि स्टाफ ने आकर के बताया
हमारे पास कल सुबह के लिए उनके लिए ना ओट मील है ना मिल्क है। 300 बच्चे, हमारे पास कुछ नहीं है। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं आया। जॉर्ज मुलर ने कहा, चलो जैसे आज तक ईश्वर ने सहायता करी है, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। जॉर्ज मुलर और सारे लोग मिलकर के प्रार्थना करने लगे, लेकिन बाकी समयों की तरह किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। बाकी समयों की तरह कोई लिफाफा लेकर के नहीं आया। इन्होंने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके सो गए। जॉर्ज मुलर की पत्नी कह रही थी, क्या होगा? उसने कहा, परमेश्वर जो आज तक संभालता आया है आगे भी संभालेगा। हम उसके हैं, ये बच्चे उसके हैं। और सवेरे उठ करके स्टाफ आकर के कहने लगे, जॉर्ज हम क्या करें? जॉर्ज मुलर ने कहा, बच्चों को तैयार करें और टेबल पे बिठाएं। हम प्रार्थना करेंगे और जैसा परमेश्वर चाहेगा हम वैसा करेंगे। ईश्वर द्वार खोल सकता है। सारे बच्चे तैयार होकर के सोच के देखे, 300 बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उनको नाश्ता मिलेगा। उनको यह नहीं मालूम कि टेबल पे कुछ नहीं आएगा। उनको यह नहीं मालूम कि उनके आज घर में कुछ नहीं है। स्टाफ आए, जॉर्ज मुलर आए। सुनिएगा, डाइनिंग रूम सेट था, बिना खाने के टेबल लगी थी और जॉर्ज मुलर ने कुछ यूं प्रार्थना करी, डियर फादर वी थैंक दी फॉर व्हाट thou art going to give us to eat। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस भोजन के लिए जो तू हमें देने जा रहा है, जिसे हम खाएंगे। और यह प्रार्थना खत्म ही हुई थी, अचानक दरवाजे पे एक दस्तक हुई। एक आदमी खड़ा हुआ था जो कहने लगा, मिस्टर मुलर हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा, यस बताइए। वो शहर का एक बेकर था जो ब्रेड बेक्स करता था। उसने कहा, हम पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए जब तक मैंने ये निर्णय नहीं ले लिया कि मैं उठ करके ब्रेड बेक करूंगा। बेक करता जा रहा था और ये लग रहा था और बनानी है, और तब मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये ब्रेड आपके लिए बनानी है। और मेरे मन में ये आया कि मैं सवेरे जितनी जल्दी हो सके मैं ब्रेड लेकर के आपके पास आऊंगा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूं, क्या आपको ब्रेड की जरूरत है? जॉर्ज मुलर ने उसको सारी कहानी बताई। हमारे पास आज बच्चों के सामने कुछ रखने के लिए नहीं, अभी हमने प्रार्थना खत्म करी है और आप ब्रेड लेकर के आ गए हैं। ईश्वर ने आपको भेजा है। अभी वो फ्रेश ब्रेड जो अभी अभी बेक होकर के निकली है, ये आखिरी बना करके लेके आया है, बच्चों की टेबल पे सजाई जा रही थी। इतने में दरवाजे पे फिर से नॉक हुई और उस नॉक के समय इस समय एक आदमी खड़ा था जो किसी का पहचाना हुआ नहीं था, उस नगर का नहीं था। वो आदमी कहने लगा, मैं एक दूसरे शहर में दूध देने के लिए जा रहा था क्योंकि मैं दूध का व्यवसाय करता हूं। बुलक कार्ट थी, वो उसका पहिया खराब हो गया है और वो बन नहीं सकता और बहुत दूर जाना है और मैं दूध को वहां ले जा नहीं सकता। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसके पास जाऊं, सामने आपका दरवाजा था, तो क्या आपको दूध की आवश्यकता है? जॉर्ज मुलर ने कहा, ऐसी ऐसी कहानी है, हमारे साथ ऐसा ऐसा किस्सा है, हां हमारे बच्चों को दूध की आवश्यकता है। उसने कहा, हम सारा दूध आपको देते हैं। इतने बड़े बड़े कैन दूध के उसी समय उस पूरे भवन के अंदर आए, दूध गर्म किया गया और बच्चों ने ब्रेड और दूध खा करके फिर आगे का पूरा दिन गुजारा। एक वो परमेश्वर जो प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आधी रात के समय एक दोस्त जाकर के खटखटाता है और कहता है रोटी की आवश्यकता है। घर का मालिक उठता है और रात में भी उसको ब्रेड देता है। आपका परमेश्वर भी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। जॉर्ज मुलर की जिंदगी में अद्भुत काम होते चले गए। जैसा मैंने बताया, 10,024 अनाथों को पाला और आज के दिन तक सेवा वहां पर चल रही है। पर इतना ही नहीं, एक और खास बात बता करके मैं आपकी हिम्मत अफजाई करना चाहता हूं। हुआ क्या, सुनिएगा। जॉर्ज मुलर का यह कहना था, I died for the world the day I accepted my Jesus। 1856 की बात है। एक जवान आयरिश मैन जिसका नाम जेम्स मैकक्लिकन था, वो जॉर्ज मुलर की स्टोरी पढ़ रहा था। मेरी प्रार्थना है कि जब आप जॉर्ज मुलर की स्टोरी को सुन रहे हैं तो आपके अंदर भी प्रार्थना का जज्बा और भाव और विश्वास जागे। इसने जब जॉर्ज मुलर की प्रार्थना की कहानियों को सुना कि कैसे उस हर चीज में प्रार्थना करता था और किसी से कभी अपनी आवश्यकता के लिए नहीं बोलता था, और उसने एक बहुत बड़ी सेवा को अंजाम दिया। जब वो ये पढ़ रहा था जेम्स, तब उसके मन में एक बात आई, सी व्हाट मिस्टर मुलर ऑब्टेन सिंपली बाय प्रेयर। कि देखो मिस्टर मुलर ने सिर्फ प्रार्थना के द्वारा क्या हासिल किया है। उसने सोचा कि मैं
अपने दोस्तों के साथ मिलकर के प्रार्थना की सभा चलाऊंगा। उसने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा चलो हम लोग प्रार्थना की सभा चलाएंगे। बैलीमीना नाम की एक जगह पर उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी। धीरे धीरे प्रार्थना के लिए लोग जागृत होने लगे और प्रार्थना के लिए लोग आने लगे, बढ़ने लगे। 100, 125, 200 ऐसे लोग बढ़ने लगे और प्रार्थनाएं बढ़ने लगी। सड़कों पे पश्चाताप होने लगा क्योंकि किसी ने एक कहानी सुनी थी जॉर्ज मुलर की प्रार्थनाओं को। देखो परमेश्वर ने कैसे जवाब दिया है। इतना ही खत्म नहीं हो गया। उन्हीं सभाओं में एक जन थे जिनका नाम था हेनरी मोरहाउस। हेनरी मोरहाउस उसी समय में गैम्बलिंग किया करते थे, ड्रिंकिंग किया करते थे और उन्होंने उन्हीं प्रार्थना सभाओं में जो जेम्स ने स्टार्ट करी थी जॉर्ज मुलर की वजह से, अपने जीवन को प्रभु को दिया और वो प्रचार करने लगा। आपको मालूम है उसका प्रचार सुन करके 19th सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट प्रीचर कन्वर्ट हो गया था। उसका नाम था D.L. मूडी, ड्वाइट एल मूडी। आज मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट है, मूडी के नाम की पुस्तकें हैं, मूडी की पुस्तकें हैं। वन ऑफ द टॉप प्रीचर्स ऑफ द डे था मूडी। पर आया किस सेवा से? उसका एक बीज बोया गया था एक जन की प्रार्थना की वजह से। क्या जागृति आ सकती है किसी की प्रार्थना के जवाब में? जी हां। याकूब उसके 5 अध्याय उसके 16 पद से आगे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने प्रार्थना करी कि मेह न बरसे और 3.5 साल तक मेह न बरसा। उसने फिर प्रार्थना करी कि मेह बरसे, तब आकाश से वर्षा हुई और भूमि सींची गई और फलवंत हुई। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन करके जवाब देता है। गॉड ब्लेस यू विद दिस स्टोरी। परमेश्वर आपको इस कहानी से आशीष दे। प्रार्थना करें क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। God bless you. I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like and press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.